नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने जो है अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट कंप्लीट कर दिया था, बट आज हम जो है अपना इंटरनेशनल बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। आज जो है बेसिकली हम बेसिक से कंसेप्ट इसके डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम जो है इसके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट लेकर आई हूँ कि इंटरनेशनल बिज़नेस क्या होता है और डोमेस्टिक बिज़नेस और इंटरनेशनल बिज़नेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। पहले आप अपने बेसिक्स कवर कीजिए। ठीक है। जब आपके बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप इजीली जो है वो अपने कंसेप्ट जो है वो कर पाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है इंटरनेशनल बिजनेस। अगर मैं आपसे पूछूं बिजनेस क्या है, तो बिजनेस क्या है, वो एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म कर रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है। वो क्या हो गया हमारा बेसिकली बिजनेस हो गया। लेकिन अगर हम वही एक्टिविटी अपने इंडिया से बाहर जब करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, इट रेफर टू ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स एंड एट अ ग्लोबल स्केल। कि हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रही हैं, लेन देन हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, कोई नॉलेज है, कोई टेक्नोलॉजी है। ठीक है। अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स मतलब कि इंडिया से बाहर, जैसे कि हम इंडिया के हैं तो हमारी होम कंट्री से बाहर जो हम जितना भी हम कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े लेवल पे ग्लोबल स्केल पे जब हम अपना ट्रेड कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। इट इज़ अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्री। हम एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, वहाँ की चीज़ हमारे यहाँ पे आ रही है और हमारी चीज़ वहाँ पे जा रही है। ठीक है। सपोज कोई चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, इंडिया का प्रोडक्ट चाइना में जा रहा है, या फिर हम चाइना के अलावा और कहीं और देशों में भी अपना जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। वो सभी पार्ट किसका है, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट देखो एक क्या है इसके अंदर, देखो ये मैंने बताया है, जैसे ट्रेड है। ट्रेड क्या रहा है कि हम कोई चीज़ यहाँ से खरीद रहे हैं, यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। ठीक है। देखो ट्रेड में क्या रहा है, हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं। ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, या तो मैं खरीदूंगी या फिर मैं बेचूंगी। ठीक है। या तो मैं बेचूंगी या फिर मैं खरीदूंगी, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। अगर मैं खरीद या बेच रही हूँ अपने ही इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक क्या है, जब मैं अपने ही इसके अंदर कर रही हूँ तो उसको तो हम बोलते हैं सेल और परचेज। ठीक है जी। अगर मैं इंडिया में खरीद रही हूँ या इंडिया में बेच रही हूँ, ठीक है, हम डोमेस्टिक में कर रहे हैं तो उसको जब हम बेचेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, सेल, और जब हम खरीदेंगे उसको क्या बोल देंगे, परचेज। ठीक है। लेकिन अगर वही लेन देन हमारा इंटरनेशनल वे पे हो जाए, अगर मैं बाहर चीज़ बेच रही हूँ, मतलब मैं इंडिया से बाहर जब चीज़ बेच रही हूँ तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सपोर्ट। और जब मैं इंडिया से बाहर से कोई चीज़ मंगवा रही हूँ इंडिया के अंदर तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इम्पोर्ट। ठीक है। अगर मैं यहीं पे खरीद रही हूँ तो उसको तो हम बोलेंगे परचेज। अगर मैं इंडिया में ही बेच रही हूँ तो उसे बोलेंगे सेल। लेकिन मैं इंडिया से बाहर अगर बेच रही हूँ तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और जब मैं इंडिया से बाहर कोई चीज़ इंडिया के अंदर मंगवा रही हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट। ठीक है। एक होता है होम कंट्री, एक होता है होस्ट कंट्री। होम, एक होता है होस्ट। ठीक है। होम कंट्री क्या है, जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। जैसे कि मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, तो इंडिया मेरी क्या है, होम कंट्री है। लेकिन मैं कोई भी ट्रेड बाहर कर रही हूँ, मैं चाइना से कर रही हूँ, ठीक है, मैं कहीं से भी, अगर मैं इंडिया से बाहर जब हम करती हूँ तो चाइना मेरे लिए क्या हो जाएगी, होस्ट कंट्री। ठीक है। जहाँ की मैं निवासी हूँ, जहाँ पे मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, वो मेरी, जहाँ की मेरे पास नागरिकता है, ठीक है, जहाँ पे मैं बिजनेस कर रही हूँ तो वो क्या है, मेरी होम कंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बाहर कर रही हूँ, जब मैं इसकी बाउंड्री से बाहर चली गई, इंडिया की बाउंड्री से बाहर चली गई, यहाँ पे कर रही हूँ तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, होस्ट। ठीक है। याद रखना होम और होस्ट क्या है। ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मतलब की है कि जब हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ अपने इंडिया, अपने मतलब कि अपने बाउंड्री से बाहर करना शुरू कर देते हैं, वो हमारी हो जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। तो हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पढ़ लिया। एक्सपोर्ट क्या है, जब हम बाहर चीज़ बेच रहे हैं वो एक्सपोर्ट, और जब हम बाहर से चीज़ मंगवा रहे हैं तो वो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब आपको और क्लियर हो जाएगा हमारे डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है। देखिए डोमेस्टिक क्या है, मैं इंडिया की हूँ तो मैं इंडिया
इंडिया में ही अपना खरीद रही हूँ, इंडिया में ही बेच रही हूँ, मेरी सारी एक्टिविटीज़, सारा एरिया ऑफ ऑपरेशन इंडिया के अंदर ही है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक। लेकिन अगर मैं यही खरीदना बेचना मेरा ऑपरेशन अगर बाहर है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनेशनल। ठीक है, मैं बाहर से भी चीज़ें जो है वो कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या है डोमेस्टिक, देखो मैंने सबसे पहले पॉइंट लिखा है ट्रांजेक्शन बिटवीन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, कि मैं अपने कंट्री के ही जोग्राफिकल बाउंड्रीज में कर रही हूँ। सपोज मैं हरियाणा, जैसे कि मान लो मैं हरियाणा की हूँ, ठीक है, मैं अपने हरियाणा के अलावा पंजाब में बेच रही हूँ, ठीक है, अपने हिमाचल में भी बेच रही हूँ, यूपी में बेच रही हूँ। मतलब कि क्या है कि मैं अपने ही देश में रहकर अपने ही जोग्राफिकल बाउंड्रीज में अपना जो है वो ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, खरीद बेच रही हूँ अपने ही कंट्री में जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, स्टेट वाइज लगा लो, मैं वहीं पर खरीद बेच रही हूँ, तो मेरे लिए क्या जाएगा, डोमेस्टिक। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही कर रही हूँ काम, लेकिन अगर मैं काम कर रही हूँ ट्रांजेक्शन विद सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मैं क्या कर रही हूँ, इंडिया में बना रही हूँ, इंडिया में मेरा सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन मैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रही हूँ, मैं बाहर चीज़ बेच भी रही हूँ और बाहर से चीज़ मंगवा रही हूँ, एक ही कंट्री से नहीं बल्कि काफ़ी सारी कंट्री से मंगवा रही हूँ, मैं चाइना से मंगवा रही हूँ, ठीक है, मैं इंग्लैंड से मंगवा रही हूँ, ठीक है, ऐसे मान लो मैं काफ़ी जगह से जो है वो चीज़ों में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है मैं कर रही हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस। लेकिन अगर मैं खरीद या बेच रही हूँ अपने इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, तो मेरा क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक। ठीक है, अगला एरिया ऑफ ऑपरेशन विद इन कंट्री। देखो डोमेस्टिक में क्या है कि मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ पर है, अपनी कंट्री के अंदर ही है, मैं वहीं पर अपना सामान बना रही हूँ, वहीं पर बेच रही हूँ। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है कि मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा, मैं इंडिया में भी कर रही हूँ, मैं चाइना से कोई सामान ले रही हूँ, मैं कहीं और बेच रही हूँ, कहीं से जहाँ पर मेरे को सामान सस्ता मिल रहा है, जहाँ से लेबर मेरे को सस्ती मिल रही है, मैं वहाँ से पूरे वर्ल्ड में से मैं वहाँ से छांट सकती हूँ और कहीं पर भी बेच सकती हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट है डील इन सिंगल करेंसी। देखो मान लो अगर मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, इंडिया में रह के मैं कभी पंजाब में बेच रही हूँ, कभी मैं यूपी बेच रही हूँ अपना माल, कभी मैं अपना हिमाचल बेच रही हूँ, तो मतलब कि क्या हुआ, मेरी करेंसी थोड़ी बदलेगी, है ना, करेंसी तो हमारी वही रहेगी, इंडियन रुपीज़। ठीक है ना, तो मेरी डोमेस्टिक में तो क्या होगा कि मेरी करेंसी चेंज नहीं होगी, मेरी करेंसी तो वही रहेगी। लेकिन अगर मान लो मैं इंटरनेशनल बिजनेस में करूँगी, जब मैं काफ़ी सारे उसमें करूँगी तो मेरे पास करेंसी चेंज हो जाएगी, डॉलर आ जाएंगे, यूरो आ जाएंगे, है ना, तो मेरे क्या है ये सारी चीज़ युआन आ जाएंगे अगर मैं चाइना में करूँगी, तो ये सभी चीज़ें क्या है कि मेरी करेंसीज भी हमारी चेंज हो जाएंगी, है ना, जाहिर सी बात है, जैसा जौन से देश में जो करेंसी होगी वो मेरे पास आनी शुरू हो जाएगी, है ना। इसमें क्या आता है, लेस कैपिटल इन्वेस्ट में। देखो डोमेस्टिक में क्या है, देखो जाहिर सी बात है अगर मेरे को अपने देश में ही करना है तो मेरे पास कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन इतनी ह्यूज अमाउंट की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी हमें इंटरनेशनल में करनी पड़ती है ना। देखो एक तो आप अपने देश के हिसाब से काम करो, एक आप जो आपका सामान है वो पूरे ही वर्ल्ड के लिए है, तो देखो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा लगेगी, है ना। नेक्स्ट इज़ फ्यू रिस्ट्रिक्शन। देखो अगर आप इंडिया में ही बेच रहे हो, इंडिया में ही सब चीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी, है ना, गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट, आप पाकिस्तान से कैसे कर सकते हो, आप तो चाइना के साथ भी बहुत सारे हमारे वो चीज़ हो चुकी हैं, तो मतलब क्या है यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है जिस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होते या हमारे कोई वॉर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं जिसकी वजह से आप ईजिली जो है वो उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। आपको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, आफ्टर दैट यू ट्रेड विद दिस कंट्री। ठीक है, फिर आप उस कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू अप्रूव फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इज बिजनेस एंड रिसर्च कंडक्टेड ईजिली। यहाँ पे क्या था, अगर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, मान लो मेरे को इंडिया में रहकर ही रिसर्च करनी है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरा अगर ये मान लो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, ठीक है, तो मैं बिजनेस रिसर्च कर सकती हूँ कि यहाँ पे क्यों क्या चीज़ें होती है, ईजी है एज़ कम्पेयर टू योर इंटरनेशनल। अगर मेरे को इंटरनेशनली मेरे को अपनी बिजनेस के बारे में जानना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है, क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल पे जब मैं करूँगी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ जब मैं करूँगी, तो वहाँ पे मेरे को रिसर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर रिसर्च करना इतना मुश्किल नहीं है जितना इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर है। ठीक है, आई थिंक आपको आज समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, और हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल हम इसके स्कोप पढ़ेंगे, ठीक है, इसके ड्राइवर्स कैसे कैसे होंगे, धीरे धीरे हम इसके सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। आज आपने अपनी इंटरनेशनल बिजनेस की जो है वो स्टार्ट कर देना, इसके अपना जो है इसके नोट्स बनाने स्टार्ट
कर देना अपनी नोटबुक में, इसके अंदर इसको ऐड कर देना। कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।